तो एक तो ये कि मादूनल आयत जायज़ है इसलिए कि वो जिक्र है जैसा कि तहावी ने कहा, और मादूनल आयत भी जायज़ नहीं है इसलिए वो भी कुरान है जैसा कि किसने कहा, करती है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, आयत और आयत पढ़ने को तिलावत करके वो तो वो तलबा है जो खतरनाक और कुरान उठाया थोड़ा सा 1-2 मिनट पढ़ा और कुरान उठाकर रख दिया तो इमाम मालिक के एतबार से तिलावत कर रहा है। इसलिए तो इमाम मालिक कहते हैं तिलावत नहीं, आयत पढ़ना तिलावत नहीं, तिलावत है। और औरतों के बारे में इमाम मालिक ने क्या फरमाया, बहुत अच्छी बात, काबिल तो मैंने देखा ही नहीं, जुनूबी मुसाफा करेगा कि नहीं, हाथ में करेगा, कोई हरज नहीं, इसलिए कि जुनूबी तो है लेकिन नापाक नहीं, नजाकत उसके हाथ में नहीं, नापाक नहीं। और जुनूबी की नापाकी हकीकी नहीं है, हुक्मी है, कैसी है बोलो हुक्मी, इसलिए उसके लिए गुस्ल करना है ताकि वो हुक्मी नापाकी भी खत्म हो जाए। वरना हकीकत जो मोमिन क्या नहीं होता, नापाक, जुनूबी मोमिन नापाक है, वो नापाकी जाहिरी नापाकी है या हुक्मी नापाकी नहीं है। जी हमसे हदीस बयान से मुक़द्दर ने वो कहते हैं हमसे हदीस बयान क्या यहिया ने 19 साल के वासिल से वो अबू वाइल से वो हज़रत हुदैफा सहाबी रसूल है, राज़दार रसूल है, रसूल पाक के राज़ों को जानने वाले कौन, हज़रत हुदैफा कहते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ियहू, हुज़ूर ने उसको देखा। कहना ये कहता कि मैंने हुज़ूर को देखा, लेकिन ये चाहते नहीं थे कि मैं हुज़ूर को देखूं, इसलिए कि जुनूबी थे, वो सोचते थे हुज़ूर का सामना ना हो, लेकिन हुज़ूर ने इनको क्या किया, बोलो देख लिया। जैसा कि एक जाहिल आदमी से किसी ने बताया था कि अगर चाँद देख लोगे तो रोज़ा रखना पड़ेगा, चाँद देख लोगे तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे का चाँद देख लो, चाँद देखने को तो चाँद का हो जाना, लेकिन वो समझा कि रोज़ा उस वक्त रखना पड़ेगा जब चाँद को देख लूँ। अब वो साहब बाहर निकल ही नहीं रहा कि चाँद जैसे करीब पिज्जा खाना खाना तो कर ही नहीं करता, बाहर जा ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। बीवी ने एक लाख बात किया, तेरे में बच्चे में क्या फर्क है, वो भी यही सब करता, वो भी यही करता, जा बाहर। बीवी ने जब साल से बाहर गए अपना चुका है कि चाँद को देख कर बड़ा, अब पिंजा वगैरह करके एक तालाब में गए, आप 10 लेने तो उसमें चाँद लगा, कहने लगे तुमको आँख में घुस गया, आँख में घुस गया, फिर उनको मजबूरन रोना रखना पिताजी का देना। ये तालिम ये हुजूर मिलना चाहते थे या नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन हुजूर बोलो 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 इनको मिल गए, वाकई मिला। वो अफवाह ये हुजूर के अखलाक़ करीमाना देखो, हुजूर जब मिल गए तो हुजूर ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, हुजूर खुद हाथ बढ़ाया, क्या करने से मुसाफा होता अपने छोटों पे हाथ बढ़ा के मुसाफा कर, अफवाह ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ माइल, अफवाह का तर्जुमा करो बोलो माइल, ये तो मुझे मकाल हुदैफा ने मुआवरत की अच्छा करके मैं तो जरूरी हूँ, तो हुजूर फरमाते हैं इन्नल मुजरिम लैसा यनजसु, अगर पढ़ो क्या करेंगे मेरे मुदार है लेकिन कभी नजीस नहीं हुआ करता, और बेनजसिन भी पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, बेनजसिन, मोमिन नजीस नहीं होता है, मोमिन पता चला हकीकतन नजीस नहीं होता, वो जो नजाकत है वो कौन नजाकत है, मतलब कोई इख्तिलाफ है नहीं। हमसे हदीस बयान किया मुक़द्दर ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया एहिया और बिश्र ने, हुनैन देखो एहिया और बिश्र ने हदीस नकल किया, जिसके दोनों हुनैन ये अन के साथ यानी रवायत मुअन है, लेकिन यही रवायत आपके हदीस के साथ है, इनके 2 उस्ताद हैं मुक़द्दर के, कौन कितने उस्ताद हैं, नंबर 1 एहिया और नंबर 2 बिश्र, ये दोनों नकल करते हैं किसके, दोनों हुनैन से, और हुनैन नकल करते हैं बकर से, और बकर नकल करते हैं अबू राफे से, और अबू राफे नकल करते हैं सैयदना हज़रत अबू हुरैरा। कहने लगे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी वही मसला है जो हुदैफा वाला मसला था, ये भी जरूरी है, और वो भी क्या थे, लक़ियनी, मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तरीक़िन मिन तुरुक़िल मदीना, मदीना के रास्तों में से किसी रास्ते किसी गली में उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वाना जुनबुन, और मैं जुनबी था, मैं खिसक लिया, हुजूर सामने से आ रहे हैं और मैं दूसरी गली में निकल गया, खिसक लिया, और ताकि हुजूर से मुलाकात न खुन्नस है ना बिल जवारी, खुन्नस वो सितारे जो छुप जाते हैं, अनसा के मैंने क्या
ज्यादती है लफ्ज़ दलालत करती है किस पर ज्यादती है माना पर। मैं कायदे से छुप गया, पूरा किसी गली में गायब हो गया ताकि हुजूर देखे न। ज़हब तो छुप गया और ज़हब तो फिर मैं गया, फसल तो और हुकुम किया तो मैं जीतो, फिर मैं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा भी तो मेरे सामने नजर आ रहे थे, मैं सलाम ही करने वाला था, तब तक कहाँ चले थे? अरे जब तुम तैयार हो इतनी देर तक कहाँ रहे हैं? वो कहता इसी से हाजिरी लेना साबित, इसी से हाजिरी लेना कहाँ थे? कहने लगे इतनी तुमको जुनूबन, अल्लाह के रसूल मैं नापाक जुनूबी था, मैंने नामुनासिब समझा कि आपकी महफिल में बैठूं तहारत के बगैर, आपके साथ बैठूं मैं तहारत के बगैर, इसलिए मैं बैठा नहीं, चला गया। लोगों ने फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह की बात इन्नल मुस्लिम ला यनजस, ला यनजस नजीस है यनजस, और कलमा यकूम से भी पढ़ोगे नजूस है यनजस, मोमिन नजीस नहीं होता। ऊपर अबू दाऊद कहते हैं 20 वाली हदीस, इतना देखना उनके मुसद्दद के कितने उस्ताद थे, एक इहया और बिश्र। इहया की रवायत में मुआन है और बिश्र की रवायत में, दोनों की हदीस के बिश्री और बिश्र वाली रवायत में काल हदसना हुमैदुन काल हदसनी बकरून, पर क्या था? लेकिन वहाँ हुमैदुन अन का करीम था, और यहाँ क्या बोला हदसना। खुलासा कलाम यह है कि यहया ने मुआन के साथ नकल किया और बिश्र तेरे तहदीस के साथ एक होगा। बाबुल फिल जुनूबी यदखुलुल मस्जिद, मसला ये है कि जनाबे जुनूबी मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। दो मसला यहाँ, एक मस्जिद से गुजरने का है और एक मस्जिद में ठहरने का। गुजरने का मसला अलग है और ठहरने का मसला अलग है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्न हंबल के यहाँ मुतलकन मस्जिद से जुनूबी का गुजरना जायज़ है। इमाम शाफी के यहाँ और इमाम अहमद इब्न हंबल, ये जो लड़के लिखते नहीं है ये मैदान माशर में क्या करें? ये जो लिख नहीं रहे मैदान, क्या इनको याद रहेगा? इतना बड़ा कविता अल्लाह का कश्मीरी हो गए याद, काफी कलम ले लो, सिर्फ 15-20 रुपये की कापी नहीं है, 10 रुपये का कलम ले लो और लिखा करो। कहते हैं इल्म को कैद कर ले, इल्म महफूज रहता है। अब पहले लोग दिमागी में कैद कर लेते थे, दिमागी इतना मजबूत होता था, लेकिन अब दिमाग इतना मजबूत नहीं है और मोबाइल ने तो और कमजोर कर रखते। एकदम से दिमाग को तहस नहस कर दिया, दिमाग की चूल्हा हिला कर रख दिया किसने? मोबाइल ने दिमाग में दलदला पैदा कर दिया, सारी इमारतों को खा दिया उसने। मोबाइल बहुत कमजोर हो गया दिमाग मोबाइल देखने पर। बहरहाल फिर भी काम चल ही रहा है, फिर भी काम चल ही रहा है। जी मैंने मसला बताया था, बताओ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ और इमाम अहमद इब्न हंबल के यहाँ जुनूबी मुतलकन मतलब ज़रूरत हो या ज़रूरत ना हो मस्जिद से गुजर सकता है। किसके नज़दीक? किसके? इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नज़दीक बिला ज़रूरत शदीदा के जुनूबी मस्जिद से गुजर। इमाम शाफी की दलील सलात व अंतुम सुबारा तालुम मा तक़ूलून वला जुनूबन इल्ला आबिरी सबील। तो वो कहते हैं ला तक़रबुस सलात से मुराद है मवादिअत सलात, और मवादिअत सलात से मुराद क्या है? मस्जिद से गुजरना जायज़ नहीं, इल्ला आबिरी सबील, मगर ये कि रास्ता तय कर रहे हो तो रास्ता तय करना और मस्जिद से गुजर जाना, इसी आयत से वो इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल इस्तेदलाल करते हैं। हम भी इसी आयत से इस्तेदलाल करते हैं। हम कहते हैं आपका इस्तेदलाल सही नहीं, इसलिए कि आपने सलात से मवादिअत सलात मुराद लिया और हम सलात से क्या मुराद करें? सलात नमाज ही न पढ़ो, इल्ला ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून वला जुनूबन इल्ला आबिरी सबील। और जुनूबी हाथ होने की हालत में, हाँ अगर तुम मुसाफिर हो और जुनूबी हो गए और पानी नहीं पा रहे तो तयम्मुम करके क्या कर लो? नमाज पढ़ो। हमने आयत में कोई तावील नहीं की और हमने सलात से मुराद मवादिअत सलात मुराद नहीं लिया, तो हमारी दलील बिला तावील के साथ है और इमाम शाफी की दलील किसके साथ है? बोलो तावील के साथ है। वो क्या कहते हैं? सलात से क्या मुराद? बोलो मवादिअत सलात। हम क्या कहते हैं? सलात से सलात ही मुराद। एक बार फिर सुन लो ताकि दोनों का इस्तेदलाल तुमको याद हो जाए। इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल इसी आयत से इस्तेदलाल करते हैं इल्ला आबिरी सबील, और सलात से क्या मुराद है? मवादिअत सलात। पता चला मवादिअत सलात में गुजर जाने का इस्तेगना है, गुजर सकते हैं। हमने इमाम शाह अबू हनीफा और इमाम मालिक
इसी आयत पे इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं मवादे सलाम से सलाम से मवादे सलाम मुराद है, तो क्या मुराद है? नमाज के करीब मत जाओ। हाँ, अगर जुनबी हो और आबिरी सबीरी हो, मुसाफिर हो, और आमतौर पर मुसाफिर जल्दी पानी नहीं पाता, तो तुम तयम्मुम करके नमाज को क्या कर लो, पढ़ लो। ये हमारा इस्तेदलाल है। इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल सलाम से क्या मुराद लेते हैं? मवादे सलाम से। और फिर आबिरी सबीरी से मुराद लेते हैं मस्जिद में गुजरने वाला, उसकी इजाज़त है। हम कहते हैं कि सलाद से मुराद क्या है? सलाद है। और आबिरी सबील से मुराद जो काफिर है, जो पानी न पाए और जुनबी है, तो तयम्मुम करके नमाज को दोनों पढ़ सकता है, नमाज के करीब जा सकता है। दोनों दलीलें दो दफ़े बता दिया है, फिर भी याद न रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्यों शुक्र अदा करो? कम से कम सुना तो हमने, इतना भी हो सकता है। 11 तालिब थे एक जमात में, एक का 10वां नंबर आया, एक से ज़्यादा आया, सारे साथियों को उसने मिठाई खिलाई कि कम से कम एक से तो ज़्यादा आया, एक से तो मेरा नंबर क्या है, ज़्यादा है। ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने सुनने की और सबक में हाजिर होने की तौफीक नसीब फरमाई। तालिब मसला बताओ, जुनूबी मस्जिद से गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता? किसके नज़दीक क्या मसला है? गुजर सकता, आयत के इस्तेमाल करते हैं। और इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नज़दीक गुजर नहीं सकता, उसी आयत को वो लोग भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और हम हदीस से भी इस्तेमाल करते हैं। हदीस में देखो, अच्छा दूसरा मसला मस्जिद में ठहरना। जुनूबी मस्जिद में ठहर सकता है, जब गुजर नहीं सकता, बोलो ना, तो ठहर भी नहीं सकता। जब गुजर नहीं सकता तो ठहरना तो बदल औला। जब मस्जिद से गुजर नहीं सकता तो ठहर भी सकता। लेकिन अइम्मा सलासा को यह कहते हैं मस्जिद में ठहरना जुनूबी के लिए जायज़ नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं वजू करके वो मस्जिद में ठहर सकता है, वजू करके मस्जिद में ठहर सकता है। क्या फरमाते हैं मुफ्तियां ने शरमती बीच इस मसले के कि दारुल हदीस में जुनूबी वजू करके आ सकता है कि नहीं? किसके नज़दीक आ सकता? इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक। इसलिए कि जब मस्जिद में जा सकता है तो बोलो दारुल हदीस में भी जा सकता है। 3-4 लड़के दिल नहीं लग रहा है, मैं जिसकी चाहता मैं देखूँ ही न लड़ूँ, देखूँ ही न, तो मुझे वो जब नहीं होगी कि फला दिल नहीं लगाना। जल्दी बोलते मसला मस्जिद में ठहरना किसके किसके नज़दीक जाए? क्या फरमाते हैं उलमा दीन मुफ्तियान शरमती बीच इस मसले के कि मस्जिद में सोना जायज़ है कि नहीं जायज़? मस्जिद में सोना जायज़ है कि नहीं जायज़? जल्दी बोलते मस्जिद में सोना नमाजी के लिए जो नमाज के इंतजार में है वो मस्जिद में सो सकता है, लेट कर भी सो सकता है। और जो मुसाफिर है वो भी मस्जिद में सो सकता है। और मुसाफिर के अलावा और नमाज के मुंतज़िर के अलावा के लिए मस्जिद में सोना बेहतर नहीं। इमाम मालिक कहते हैं घर नहीं है उसके पास तो मस्जिद में सो सकता है। वही मसला निकला, जिस तालिब इल्म को कमरा नहीं मिला है, सीट नहीं मिली है, तो इमाम मालिक क्या कहते हैं उसका घर नहीं, तो वो मस्जिद में क्या कर सकता है? वो सो सकता है। आगे बात को बढ़ाओ जी। हमसे हदीस बयान किया मुसद्दद ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया अफलत इब्न खलीफा ने। ये अफलत जो है इनका 2 नाम है, एक अफलत नाम है, एक फुलैत नाम। क्या क्या नाम है बोलो? अफलत और फुलैत। एक इंसान 2 नाम, एक इंसान 2 नाम, बल्कि एक इंसान 3 नाम, फजलू फजले फजले नाम। एक इंसान 3 नाम, फजलू जब बिल्कुल बच्चा रहता है क्या कहते हैं? फजलू। थोड़ा सा पढ़ा तो क्या कहते हैं? फजले। और जब मौलाना हो जाता तो क्या कहते हैं? मौलाना फजले इमाम खैराबादी साहिब इरकाबुल मुनकी। एक आदमी 3 नाम, क्या नाम? फजलू फजले फजले। अफलत के 2 नाम है, नंबर 1 अफलत और नंबर 2 बोलो फुलैत। आगे बात को बढ़ाओ जी। गर्मी भी है लेकिन तबीयत का निशान जान नहीं रहा। हमसे अल्लाह का करम है, हमसे हदीस बयान किया अफलत इब्न खलीफा ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया जसरा बिन्त तिजाजा ने। जसरा को जीन के फतेह के साथ पढ़ो और तिजाजा को दाल के कसरे के साथ पढ़ो। हमसे हदीस बयान किया जसरा बिन्त तिजाजा। वो कहती है कि हमने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाते हुए सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद की तरफ आए, मस्जिद के बाहरी हिस्से की तरफ गश्त लगाते हुए आए। वो वजूद या सहाबी शारियातुन फिल मस्जिद, और सहाबा उनके सहाबा के घरों के दरवाजे, वजूह का क्या तर्जुमा करें? घरों के दरवाजे मस्जिद में खुले। सहाबा ने मस्जिद के किनारे घर बना रखा था और नमाज
अपने दरवाज़ा ठीक हो, जैसे मस्जिद करीम में है ना, मस्जिद करीम में दरवाजे किसमें खुल रहे हैं? मस्जिद में। तो सहाबे किराम के दरवाजे मस्जिद में खुल रहे थे, तो हजूर ने फरमाया इन दरवाज़ों का चेहरा रूप बदल दो और मस्जिद के बाहर कर दो। मस्जिद में दरवाज़ा खोलना वो है कि जुनूबी और आयजा को मस्जिद में जाने की इजाज़त देना, और उनको मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है, इसलिए सब लोग अपने दरवाजे दूसरी तरफ कर लो। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल रहम करम वाले हैं, आज हुक्म दिया है, हो सकता है तो हुक्म मंसूख करवा दें। तो इस इंतजार में कि शायद कोई सहूलत मिल जाए, सहाबा ने दरवाज़ों को बगला, फिर दोबारा हुजूर गए तो देखा दरवाजे अभी खुले हुए, फिर सख्ती से कहा बदल क्यों नहीं हो? सहाबा ने समझा कि जब 2 दफ़ा हुजूर ने कह दिया ये हुक्म मंसूख नहीं हो सकता, फिर जल्दी जल्दी सबने दरवाजे बदल दिए। फिर हुजूर ने फरमाया सिर्फ अबू बकर का दरवाज़ा खुलेगा, किसका खुलेगा? अबू बकर का दरवाज़ा खुलेगा। और इसके मुताबिक में शियों ने एक रवायत बना दी, सिर्फ अली का दरवाज़ा। हुजूर ने किसके बारे में बोला था? इब्न जौज़ी कहते हैं ये जो अली के दरवाजे के खुलने की बात है, ये शियों की रवायत है, शियों की जो है तसीसा कारी है, शियों की मक्कारी है, उन्होंने ये बना लिया, इब्न जौज़ी कहते हैं। लेकिन इब्न हजर कहते हैं इतनी रवायतें हैं कि इनकार मुश्किल है, और नई रवायतें तुम कई दिन से कहते हो कि सब क्या मिलते बन जाके पागले बदला, इसलिए इन रवायतों का इनकार नहीं किया जा सकता। तो उलमा ने इसमें तस्दीक दी है कि पहले तो हुजूर ने हज़रत अली के दरवाजे के खोलने की क्या इजाज़त दी, फिर जब हुजूर का आखिरी वक्त आया तो हुजूर ने कहा कि मस्जिद में खिड़कियाँ भी बंद कर दो, सिर्फ अबू बकर की खिड़की खुली रहेगी। मैंने एक जगह जो है लखनऊ में तस्वीर में कहा, हुजूर ने जो फरमाया कि अबू बकर का दरवाज़ा और दूसरी खिड़की खुली रहेगी, इसलिए वो मेरे बाद इमाम होंगे, और इमाम का दरवाज़ा कहाँ खुलता है? मस्जिद में खुलता है। ये मैंने तस्वीर के साथ मौलाना ने बात में बड़ी तहजीब फरमाई, ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है, ये इशारा है इस बात की तरफ कि मेरे बाप खलीफा कौन होंगे। और याद रखना हज़रत अली के दरवाजे के खुलने के बाद जब इब्न हजर कह रहे हैं तो चलो हम मानते हैं, लेकिन हमको भी इब्न जौज़ी ही की बात आ जाती है इसकी, लेकिन इब्न हजर जब कह रहे हैं बहुत सारी रवायतें हैं वो काबिल इस्तेलाल हो जाती हैं, तो जो है हम उसको मान भी लेते हैं, लेकिन वो सब के सब बुखारी में नहीं है। और अबू बकर की जो रवायत है कि लाजू बकयन मस्जिद मस्जिद में कोई खिड़की खुली न रहे, मगर किसकी खिड़की? अबू बकर की, बिल्कुल बुखारी की रवायत। ये रवायत क्या है बोलो? बुखारी के लोगों ने फरमाया जितना जिन लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर के एहसान का बदला नहीं दे सकता। फिर ये फरमाया मस्जिद में सबके दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी जाए, हत्ता कि हज़रत अली की भी बंद कर दी जाए, इल्ला हो तो अबू बकर, अगर खुला रहेगा इसका अबू बकर का। क्यों क्यों क्यों? मेरा इंतजार बताओ, मेरे बाद में इमाम हूँ, इमाम का दरवाज़ा कहाँ खुलता? बोलो मस्जिद में। बात की तरफ क्या है जाना? आप तुमको अल्लाह मस्जिद नबी में पहुँचा, आज भी लिखा होगा, वो जो पुरानी मस्जिद है तो उसमें लिखा हाज़िही खौफ़त अबू बकर, वहाँ लिखा होगा ऊपर हाज़िही खौफ़त अबू, और वो मुझे मौलाना अब्दुल अली भी कहा देता है, मुझे कहने के चलिए मैं कहता हूँ ऊपर क्या देखिए तो लिखा होता हाज़िही खौफ़त अबी शाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, इसके दरवाजे को उन्होंने मस्जिद में खुलवाया, और जो है हाज़िही वहाँ लिखा हुआ, लेकिन हाज़िही जो है बाबा अली ये कहीं लिखा हुआ नहीं, और खौफ़त अबी बकर लिखा हुआ, ये तवातुर से, ये किसके साथ है? तवातुर से। और वो तो इब्न जौज़ी के मुस्तराती शिया में थे, तबाआती शिया में थे, और इब्न हजर करके नहीं चलेगा, हम इसके दलाल के लायक। अभी आगे हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम तरजीह दे रहे हैं बोलो किसकी? लेकिन हम कुछ हज़रत अली से मोहब्बत भी करते हैं और मोहब्बत कम नहीं करते, लेकिन वही रवायतें मानेंगे उनकी फजीलत है, बोलो जो साबित है, यही मोहब्बत का टकारा। हमने शियों ने हदीस बनाई है हुब्बु अलीय्यिन हसनतुन, शियों की रवायत हुब्बु अलीय्यिन हसनतुन, हज़रत अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है ला युज़िरु मअहा सय्यिअतुन, जिसके साथ कोई बुराई नुकसान कुछ भी बन जाओ, सिया भी हो जाओ, कभी कोई नुकसान नहीं है। अगर हज़रत अली की मोहब्बत होता है वो उदो आली, वो उदो आली सही आपको हज़रत अली के बुग़्ज़ रखना ऐसी बुराई है कि ला युज़िरु मअहा हसनतुन, जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती। अगर तुम्हारे दिल में हज़रत अली का क्या बोलो रवाहु शिया, इस हदीस को किसने रखा? आगे बात को बढ़ाइएगा।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और देखा कि हुजूर के सहाबा के दरवाजे खुले हुए हैं, शरा का तर्जमा कर बोलो खुले हुए मस्जिद में। वकाल वजीहू हाज़िर वजूद अल मस्जिद, फेर दो। यहाँ वजीहू का तर्जमा क्या करना बोलो फेर दो। वजीहू का तर्जमा चेहरा भी करो और वजीहू का तर्जमा क्या बोलो फेर दो। फेर दो हाज़िर वजूद अल मस्जिद, इन दरवाज़ों को मस्जिद से फेर दो, बाहर कर दो। सुम्मा दखल नबी, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन आए। वलम यस्नई कौम शैयन, और कौम ने अभी कुछ किया नहीं था, दरवाजा भी बदला नहीं था। रिजा, ये बगावत नहीं है, नाफरमानी नहीं है। रिजा अन तुंदर फीहिम रुसतुन, इस उम्मीद में कि वो लोग उनके सिलसिले में क्या आ जाए, रुसत आ जाएगी और दरवाजा खोलने की इजाजत होगी। बखर गए नहीं मालूम। अब पहले दिन के बाद फिर हुजूर निकले सहाबा के घरों के पास। वकाल वजीहू हाज़िर वजूद, इन घरों को फेर दो मस्जिद से। फइन्नी ला उहिल्लुल मस्जिद, मैं हलाल नहीं करता मस्जिद को हायजा के लिए और न किसके लिए बोलो जुनबी के लिए। हायजा और जुनबी दोनों के लिए मैं मस्जिद हलाल नहीं करता। इमाम अबू हनीफा का मतलब बतला हलाल किसी भी तरह से हलाल नहीं, न गुजरना हलाल न मस्जिद में बैठना है, शरीफ शरीफ पर अमल है। काल अबू दाऊद कहते हैं वो फुलैतुल आमिन, ये अफलत जिनका नाम अभी तुमने लिया है ना, उन्हीं का नाम क्या बोलो फुलैत। तर्जुमान सुना मत। बाबुन फिल जुनूबी युसल्ली बिल कौम, जोड़ रहता है पूरी जमात की जिम्मेदारी अच्छा लंबा काम रहता है, इसलिए थोड़ा कम भी पढ़े तो चले। बाबुल जुनूबी युसल्ली बिल कौम, लेकिन यहाँ का तर्जुमान तो माशाल्लाह मुस्तहिद है, पढ़ता भी जानता है और जो है अच्छा आदमी। किताब की तरफ बाबुल फिल जुनूबी युसल्ली बिल कौम, जुनूबी और नमाज पढ़ा रहा है और वो जुनूबी है और नमाज पढ़ा रहा है और भूला हुआ है कि मैं क्या करूं। ये बिल्कुल उसी पेश है, याद नहीं रहा क्योंकि हुजूर आलिम है, याद नहीं रहा और मस्जिद में आ गए और सहाबा सफों में खड़े हो गए और सहाबा इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर तकबीर कहेंगे। बाद रिवायतों में पता चलता है कि हुजूर ने अल्लाह अकबर कह भी दिया था, लेकिन ये रिवायतें या तो मुरसल हैं या कम सही है। और बाद रिवायतों से पता चलता है तो हुजूर ने अभी तकबीर नहीं की। ये बुखारी की रिवायत, अबू हुरैरा की रिवायत है और कहाँ बोलो बुखारी की। सही यही है कि हुजूर खड़े तो हो गए थे लेकिन अभी नमाज शुरू। अब सारी हदीसें देखते जाओ। फिर हुजूर ने लोगों को कहा अपनी जगह रहो, बाद रिवायतों में खड़े रहो, बाद रिवायतों में बैठे रहो। हम कहते हैं दोनों सही है, खड़े रहो या बैठे रहो अपनी जगह। खड़े होने वाला भी अपनी जगह रहेगा, वही बैठ जाएगा तो वो भी। हुजूर गए और गुस्ल करके आए, फिर अल्लाह अकबर कहकर हुजूर ने नमाज पढ़ा दिया। पता चला कि हुजूर ने अल्लाह अकबर कहा नहीं, और सही रवायतों से भी यही पता चलता है कि अल्लाह अकबर नहीं कहा। बाद में इससे मसला निकालते हैं, इमाम शाफी वगैरह कहते हैं कि अगर बाद में पता चले कि इमाम और मुक़्तदी, इमाम साहब जुनूबी है और बाद में पता चले तो मुक़्तदी की नमाज हो जाएगी और इमाम साहब की नहीं होगी। हम कहते हैं अल-इमाम ज़ामिनुन, इमाम तो जिम्मेदार है, उसी की नहीं होगी तो मुक़्तदी की भी। इमाम बाद में ऐलान करता है कि मैंने जनाबत की, हर इमाम को ये पेश आता है, मैंने जनाबत की कुछ शक्ल में नमाज पढ़ा दी। इमाम शाफी कहते हैं पढ़ाने के बाद मालूम हुआ तो ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम की नमाज नहीं हुई मुक़्तदियों की हो जाए, इमाम धीरे से पढ़ लें। लेकिन इमाम हनीफा कहते हैं वहाँ मसला है, इमाम हनीफा जो कहते हैं ऐलान करना पड़ेगा, और ऐलान करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐलान करना ज़रूरी है। इसलिए जब इमाम की नहीं होगी किसकी नहीं होगी, मुक़्तदी होगी। हदीस सुना इमाम को जामिन। लेकिन हम कहते हैं यहाँ यह बात है ही नहीं, यहाँ इससे इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि सही रवायत के पास है। अभी तो हुजूर ने नमाज ही नहीं शुरू की, और जब शुरू किया तो क्या हो चुके बात हो चुकी। इसलिए वो मसला कि इमाम नाकाफी में नमाज पढ़ा दे और नमाज के बाद मालूम हो तो मुक़्तदियों की नमाज हो जाएगी, इमाम की नहीं होगी। वो तीन हदीसों से मसला निकलने वाला है। इसलिए तीन हदीसों में तो अभी हुजूर ने नमाज हुजूर ने अभी नमाज पढ़ी नहीं, हुजूर ने अभी नमाज शुरू। वहाँ कुछ कई डाले लोगों का दिमाग बहुत अच्छा लगता, बादाम खाते हैं। हदीस सुनो, हमसे हदीस बयान किया मूसा इब्न इस्माइल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया हम्माद ने रियाद आलम से, और वो हसन से, और वो बकरा से सहाबी हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखलत की सलात
तकबीर कह दी, लेकिन ये रवायत अबू दाऊद की बुखारी की रवायत नहीं। और बकौमा अभी अभी फिर उसके बाद हुजूर ने हाथों का इशारा किया, अन मकानकुम अरे अन अलजिमू अन तफसीर है और मा की तफसीर, क्या इशारा किया, अन कि तुम अलजिमू मकानकुम, अपनी जगह को बोलो लाजिम यही रहो। तुम जा हुजूर घर आए और फिर हुजूर चले गए और फिर वापस आए, वहाँ शुरू यक्तुलू और हुजूर का सर पानी टपक रहा था, हुजूर का सर से पानी टपक रहा था, यानी क्या कर गया है, वो वसूल कर गया। फसल्ला भी फिर हुजूर ने नमाज पढ़ाई। इस रवायत से पता चलता है कि हुजूर नमाज में दाखिल हो चुके थे, लेकिन सही रवायत से पता चलता है कि हुजूर अभी नमाज में दाखिल बुखारी की तरफ बड़ी लंबी बहस करेंगे कि तकबीर किया था कि नहीं। बहुत सी रवायतें सुनाएंगे तकबीर कर चुके थे और बहुत सी रवायतें सुनाएंगे कि तकबीर नहीं किया था, लेकिन तुम फैसला करो सही रवायतें कौन, तकबीर नहीं किया, नमाज पूरी ही नहीं किया था, तब तक पता चल गया। हमसे हदीस के अंदर उस्मान ने तुम सिर्फ इतना बताना कि इस रवायत से ये पता चलता है तकबीर शुरू कर दिया था या नहीं पता चलता, या ये पता चलता कि तकबीर नहीं शुरू किया, तुम्हें बताते चले जाना। हमसे हदीस बयान को उस्मान ने अभी शहर में क्या फायदा बारिश का, बारिश के बाद में इतनी गर्मी होती, बारिश की दुआ कर रहे थे, गर्मी भी और बदबू भी है, गर्मी के साथ क्या बढ़ गए, लेकिन बहरहाल अभी और बारिश होगी इंशाअल्लाह। लड़कों ने नहाया तो वायरल हुआ, बारिश में नहाया खूब वायरल हुआ, कई लड़के बीमार पड़ गए। अब मौला मुनीर जो है इस चक्कर में है, तो मोबाइल नहीं हो तो वायरल कैसे होगा, उनका मोबाइल पता चला। मैंने खुद उनसे कहा कि ये वायरल हो रहा है, इस बात के लिए मोबाइल है, लड़कों के पास तो पकड़ना चाहिए। उनसे हदीस बयान किया उस्मान इब्न अबी शैबा ने, वो कहते हैं हमने हदीस बयान किया यजीद इब्न हारून ने कि ये लड़के डर गए कैसे पकड़ पाओ, बाबा अभी तक पकड़ने चाहिए, लेकिन मोबाइल बकरीद के बाद लाना नहीं चाहिए, जब नबी के हदीस में ऐलान हो गया तो लाना नहीं चाहिए। हमसे हदीस बयान किया हमारी इब्न सलमान की इस्लामी को माना, ऊपर वाली हदीस सनद भी है, ऊपर वाली हदीस का माना भी है, ऊपर वाली पकड़ वाली हदीस है पकड़े में सनद भी यही उसका माना भी यही, और वहाँ ये है हुजूर नमाज में दाखिल हो गए, तो यहाँ भी यही है कि हुजूर नमाज में से निकाल लेंगे चलते हुए भी, अगर हम यहाँ की कह देंगे कि हमको दूसरे मदरसे से वो करते हैं वो लिखाओ ऊपर वाली सनद के साथ और ऊपर वाली हदीस के मानना के साथ। वकाल की बोली ये हमारे सलमा वाली रवायत, उन्होंने अपने शुरू में फरमाया मकब्बर, तालिबिन जिससे क्या पता चलता, उन्होंने क्या कह दी थी, तकबीर कह दी। वकाल की आखिरी और इस अबू सलमा वाली हदीस के हमारे सलमा वाली हदीस के आखिर में मलम्मा कदर सलाह, जब हुजूर ने नमाज पूरी करी, पूरी मतलब तकबीर कह दिए थे, फिर ऐलान कर दिया कि रहो, फिर आके हुजूर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज पूरी कर दी तो कहा इन्नमा अना बशरुन, बरेलियों को बता दो मैं क्या हूँ, इन्नी कुंतु जुनूबन, और बशर ही नहीं हूँ बल्कि मैं क्या था, जुनूबी था। हुजूर ने साफ साफ ऐलान कर दिया। तालिबिन जब हुजूर ने ऐलान कर दिया तो जनाब को ऐलान करने में शर्म महसूस नहीं होना चाहिए। बाद इमाम शर्म महसूस करते हैं, शर्म की जरूरत नहीं, ये तो हुजूर से अल्लाह ने इसलिए करा दिया ताकि अइम्मा के लिए राहत हो जाए, ताकि अइम्मा के लिए क़यामत तक के क्या हो जाए। अबू दाऊद कहते हैं, इसी हदीस को ज़ुहरी ने नकल किया, अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान और वो अबू हुरैरा थे। तो अबू हुरैरा की एक रवायत ये है जो बुखारी में नहीं है, और एक रवायत आगे आ रही है तो क्या करो बुखारी। तो अबू हुरैरा लम्मा काम जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन इससे भी यही साबित होता है हुजूर ने तकबीर नहीं की थी। लम्मा काम जब हुजूर खड़े हुए अपनी जाए नमाज पर, अपनी जगह नमाज पढ़ाने की जगह बनता रहना, और हम मुंतज़िर थे कि अब हुजूर तकबीर कहेंगे। इन सराफा लेकिन हुजूर मुड़ गए और कहा कमा अंतुम, मैं उसबुतू कमा अंतुम, साबित कदम रहो यही जैसा तुम, चाहे खड़े रहो चाहे बैठ जाओ। बाद रिवायतों में सब में खड़े रहो और बाद रिवायतों में बैठ जाओ, तो हम कहते हैं दोनों सही है। मकसद हुजूर का कि यहाँ चले तो हम कोई साथ जाएंगे नहीं। रवा अब जरा देखना मुख्तलिफ रवायतें बयान करते हैं। इस हदीस को कहते हैं रवायत किया अबू अय्यूब ने, रवायत किया अबू अय्यूब ने, और रवायत किया इब्न औफ ने और हिशाम ने मोहम्मद इब्न सीरीन से, और मोहम्मद इब्न सीरीन डायरेक्ट नकल करते हैं जिससे रसूल पाक तालिबिन कुछ हदीस की शुद्ध हो तो बताओ मोहम्मद इब्न सीरीन
का हुजूर से लगा है, ताबी है ना, ताबी, और जब ताबी हुजूर तक पहुंचा दे तो हदीस क्या हो जाती है, मरासी में कहते फकब्बर है, हुजूर ने तकबीर कह दी, तुम औ माई रखो, फिर हुजूर ने कौम की तरफ इशारा किया, अन अजलिसू, अन इजलिसू, तुम लोग बोलो बैठे रहो, फज़हब, हुजूर गए और वसूल किया। वो कदालिक कहते इसी तरह से इस हदीस को रवायत किया किसने, बोलो इमाम मालिक ने, इस्माइल इब्न अबी हुसैन से, वो हज़रत अता इब्न यसार से, और हज़रत अता कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कह दी। ज़रा सा मुझे बताओ, ये बात मुझे अता करो, ये अता ताबी है, ताबी 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 है, और जब ताबी है तो ये रवायत क्या होगी, मुरसल रवायत में भी पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पढ़ा, हुजूर ने तकबीर कह दी थी नमाज में। अबू दाऊद कहते हैं इसी तरह से इस हदीस को हमसे बयान किया है किसने, बोलो मुस्लिम इब्ने इब्राहिम ने। और कहते हैं कि हमसे हदीस बयान, मुस्लिम इब्ने इब्राहिम कहते हैं हमसे हदीस बयान किया अबान ने, और वो यहया से, वो रबी इब्ने मोहम्मद से। याद रखो, जिस तरह से अता ताबई है, जिस तरह से मोहम्मद इब्ने सीरीन ताबई है, उसी तरह से दुबई इब्ने मोहम्मद भी क्या है, बोलो ताबई। जब ताबई है तो ये रवायत क्या हो गई, तो जितने मरासील हैं उनसे पता चलता है हुजूर ने तकबीर कह दी, लेकिन जो सिहा हैं उनसे पता चलता है हुजूर ने तकबीर जी। किताब की तरफ देखो, ये तमाम के तमाम लोग, रबी इब्ने मोहम्मद जी, तालिब तीन ताबई यहाँ आ गए। एक कौन है, मोहम्मद इब्ने सीरीन, और दूसरे कौन है, अता इब्ने यसार, और तीसरे कौन है, बोलो उबई इब्ने मोहम्मद, उबई इब्ने मोहम्मद। और तीनों फरमाते हैं मुकब्बर है, हुजूर ने तकबीर कर दी। अब वो आखिरी हदीस आ रही है जिससे पता चलता है कि हुजूर ने तकबीर नहीं दी। हमसे हदीस बयान किया अम्र इब्न उस्मान हिमसी ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया मोहम्मद इब्न हर्ब ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया जुबैरी ने, तफसील सनद हो गई। और हमसे हदीस बयान किया अय्याश इब्न अज़रक ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया इब्न वहब ने यूनुस से। कल बताया गया था कि यूनुस के शागिर्दों में एक शागिर्द कौन है, बोलो इब्न उमर। और फिर तहवीर हमसे हदीस बयान किया मखलद इब्न खालिद ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया इब्राहिम इब्न खालिद ने। इमाम मस्जिद छत्ता, जो छत्ते के मस्जिद के क्या थे, बोलो सना, और उसने छत्ता, अरब कहते हैं मस्जिद छत्ता, छत्ता को क्या बोलते हैं, लड़के भी अरबी पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं मस्जिद, उसकी भी अरबी बना दिया। किताब की तरफ देखो जी, जो सना के मस्जिद के इमाम है कौन, इब्राहिम इब्न खालिद, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया रबा ने मामर से। फिर तहकीर लिखना, हमसे हदीस बयान किया मोहम्मद मुअम्मिल इब्न फज़ल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया वलीद ने। और वो कुल्लुहुम अनिल ज़ुहरी, वहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी तहरीरें सनद है सब के सब नकल करते हैं, बोलो किससे, ये रवायत बुखारी की। और वो अबू सलमा से नकल करते हैं, और वो किससे नकल करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से। यही अबू हुरैरा वाली रवायत है जो कि कहाँ मौजूद है, बोलो बुखारी में। और ये बिल्कुल मुस्नद है और बिल्कुल मुत्तसिल है, और इससे पहले वाली रवायत है या तो इतनी ताकतवर नहीं है या मुरसल। आगे बात को बढ़ाओ, फरमाया रसूल पाक क़ीमती सलाह, इकामत हो गई थी, हज़रत बिलाल ने इकामत कर दी थी, और सफ़न नासु सुफूफ़हम, और लोगों ने अपनी अपनी सफ़ें भी बना ली थी। फ़ख़रज रसूल, अभी सफ़ें बना ली, फ़ख़रज हुजूर निकले हत्ता कमरे से, हत्ता इज़ा क़ाम फ़ी मक़ामिही, यहाँ तक कि अपनी नमाज पढ़ाने की जगह पर खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो हुजूर को याद पड़ा अन्नहु लम यग़्तसिल, कि हुजूर ने क्या नहीं किया, गुस्ल नहीं किया। फ़क़ाल लिन्नासि मकानकुम, लोगों से कहा अपनी अपनी जगह पर ठहरे रहो। तुम रजा इला बैठी, फिर हुजूर अपने घर की तरफ गए और हमारे पास फिर निकले। यमकुफु रअसुहु, उनका सर पानी टपका रहा था। सर पे क्या टपक रहा है, पानी, कभी फसल है, यानी हुजूर गुस्ल कर सके इसका बताया। वनहनु सुफूफुन, और हम किसमें बैठे थे, सफों में बैठे, सब बनाए हुए थे, अब चाहे खड़े हुए थे चाहे बैठे हुए थे, इसके बाद में। अब आखिरी बात, ये इब्ने हर्ब का तुमने देखा होगा कि रावियों में से एक रावी इब्ने हर्ब भी है, बड़ा तलाश कर लो। बिल्कुल पहली जहाँ से हदीस शुरू हुई थी, हदथना मोहम्मद इब्न हर्ब, मिल गया सबको। हाँ, कहते हैं ये अब तक जो अल्फाज बयान किए गए हैं कि हुजूर ने लोगों से कहा कि अपनी जगह पर ठहरे रहो, फिर अपने घर पर आए और हमारे पास निकले इस हाल में कि सर फटक रहा था पानी से, वक़्त फसला गुस्ल कर चुके थे और हम लोग सब में थे। ये लफ्ज़ इब्ने हर्ब था।
اور راویوں میں دیکھو عیاش بھی ہے. ارے پہلی نہیں سب تحریر میں کون ہے بولو؟ عیاش. عیاش کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں عیاش نے حدیث اپنی حدیث میں یہ کیا, صرف لفظی فرق ہے ترتیب و تاخیر کا. فلم نزل قیامن, وہاں نحن صفوفن تھا وہ بالکل آخر میں تھا, اور یہاں نحنو فلم نزل قیامن, ہم لوگ کھڑے رہے. تب ننتظرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر کے, حتی خرج علینا, یہاں تک کہ رسول پاک ہمارے پاس نکلے اور غسل کر چکے تھے. آگے نہیں پڑھاؤں گا, اگر ان دونوں کا فرق بتا دو. اتنے حرف میں کیا ہے؟ خرج علینا پہلے ہے, خرج علینا پہلے ہے, اور نحن صفوف بولو بعد میں, اور عیاش کی روایت میں فلم نزل قیامن پہلے ہے اور خرج علینا بولو بعد میں. صرف اتنا ہی فرق ہے, تقدیم و تاخیر کا